प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट परिसर अध्ययन पार्ट 1। आज का बच्चों अपना टॉपिक है पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा। इस पाठ में हम 2 वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा में हम आपको पदार्थ क्या है और पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। दूसरे वीडियो में पदार्थ और वस्तुएं और ऊर्जा संबंधित जानकारी हम आप लोगों को देंगे, जिसको बोलते हैं बच्चों सबस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। सबस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। बच्चों जैसा आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमारे आसपास हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। ऊर्जा का भी हम उपयोग करते हैं। ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है, ये सारी जानकारी हम इस पाठ में, पाठ 24 है पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा के बारे में देखें। बच्चों बहुत ही आसान है कि आप अपनी पुस्तक में से कोई भी जानकारी जब आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, आप अपने बोर्ड पर लिखते हैं, जैसे सर जी पढ़ाने आते हैं तो क्या लेते हैं बच्चों, पेन, चाक लेके आते, चाक की स्टिक लेके आते हैं। वो बच्चों कलरदार भी होती है और वाइट कलर की भी होती है। लेकिन आपने देखा होगा चाक थोड़ी बड़ी होती है और जब सर लिखना चालू कर देते हैं बोर्ड पर तो एक लिखावट आकृति तैयार हो जाती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन चाक क्या होती है, धीरे धीरे छोटी होती जाती है। चाक जिस कलर की रहती है उस कलर के अक्षर बोर्ड पर टाइप हो जाते हैं। तो बच्चों जिस कलर की चाक रहती है उस कलर का अक्षर भी बोर्ड पर टाइप होता है। लेकिन जब सर लिख लेते हैं तो लिखने के बाद चाक का आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसके बाद जब पूरा बोर्ड भर जाता है तो सर क्या करते हैं, आप क्या करते हो, अगर आप स्लेट पर लिखते हो जैसे पहली कक्षा में लिखते थे, जब स्लेट पूरी भर जाती थी तो आप क्या करते थे, उसको कपड़े से या डस्टर से उसको मिटा देते थे, फिर लिखते थे, फिर मिटाते थे। एक ऐसी स्थिति आती थी बच्चों कि जो डस्टर है या कपड़ा है इतना गंदा हो जाता था कि फिर मिटा नहीं सकते थे उसको। तो क्या करते थे हम, जैसे यहाँ पर देखिए डस्टर को क्या कर रही है, यहाँ पर टेबल पर डस्टर को झाड़ रही है, मतलब थोड़ा सा उस पर फोर्स दे रही है। फोर्स देने से उसमें से जो चाक बोर्ड पर चिपकी हुई थी वह चाक कहाँ चिपक गई, डस्टर में चिपक गई। और डस्टर में चिपकी हुई जब ज्यादा चिपक जाती है उसको जब हम झाड़ते उस पर बल लगा देते हैं और छोटे छोटे टुकड़े के रूप में नीचे गिर जाती है, टेबल पर गिर जाती है। तो बच्चों जो चाक खर्च हो गई माने छोटी हो गई, वो कहाँ गई, बोर्ड पर उन्होंने चित्र बनाने में अंकित बने खत्म कर दिया और वो डस्टर के नीचे फिर नीचे आ गई। इसका अर्थ होता है बच्चों जो खड़िए का आकार कुछ छोटा हो गया, डस्टर को पटकने पर उससे चिपके हुए खड़िए के कण नीचे गिर गए। इन कणों का रंग खड़िए के रंग जैसा ही होता, अगर व्हाइट है व्हाइट है, लाल है तो लाल है, पीला है तो पीला है। तो बच्चों इससे क्या स्पष्ट होता है कि श्याम पट पर खड़िए से लिखने पर खड़िए के कण निकल कर कहाँ चिपक गए, श्याम पट पर चिपक जाते हैं और डस्टर द्वारा मिटाने पर वे कण श्याम पट से अलग हो जाते हैं, डस्टर में चिपक जाते हैं। लेकिन जब डस्टर पूरा भर जाता है मिटाते मिटाते, जब वह बोर्ड को मिटा नहीं पाता है तो हम क्या करते हैं, डस्टर को ऐसा धीरे से दीवार पर या टेबल पर पटकते हैं, तो जो उसमें कण चाक के चिपके रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसमें तुम्हें ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। करके एक्टिविटी आप करके देख सकते हो बच्चों। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर पर हो,
कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो आप अपने घर पर कोयला या मिश्री, ये कोयला है, कोल बोलते हैं इसको, काला काला होता है, जलता है, ऊर्जा पैदा करता है बच्चों। कोयले या मिश्री को कूटकर उसका चूर्ण बनाकर उसके महीन कण हो जाते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये कोयला है, इसको क्या किया, कूट रहे हैं, हथौड़े से इसको मार रहे हैं, तो छोटे छोटे कणों में क्या हो जाता है, बदल जाता है, ऐसा हो जाता है छोटा छोटा। ये बड़ा बड़ा कण जो है ना, जब इस पर हथौड़े की चोट पड़ेगी तो इस प्रकार से छोटे छोटे कण के रूप में हो जाता है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि एक खरल में मूसली से कोयले के टुकड़े कूटना। इसी प्रकार से आप जब लकड़ी चीरते हैं बच्चों, लकड़ी को चीरते हैं, जब आप लकड़ी को आरी से काटते हैं, ये देखिए आरी जगह इसमें बनाएगी, यहाँ के जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों के रूप में देखिए यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चे, हमारे चारों ओर जो प्रत्येक वस्तु है वो किससे बनी हुई है, सूक्ष्म कणों से बनी हुई है। कोयला सूक्ष्म कणों से बना है, लकड़ी सूक्ष्म कणों से बनी है। यहाँ पर आरी द्वारा लकड़ी चीरते समय लकड़ी का जो बुरादा है, वो लकड़ी के कण देखिए यहाँ पर नीचे गिर रहे हैं, ये लकड़ी के कण है, ये लकड़ी के क्या है बच्चों, छोटे छोटे कण है जो नीचे गिर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से बनी होती है। जिसको हम देख सकते हैं, जिस कण को अपनी आंखों से, वो भी लाखों सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे ऐसे भी सूक्ष्म कण होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। बच्चों ऐसा नहीं, ये लकड़ी है, आप लोहे की कोई चीज ले लो, तांबे की ले लो, और उसको रेती से आप उसको रगड़िए, तो जब वो कटेगी, क्षरण होगा उसका, तो उसमें भी छोटे छोटे कण निकलते हैं, वो भी सूक्ष्म कण होते हैं। आप प्रयोग करके क्या क्या देख सकते हो, करके देख सकते हो, आपको पेंसिल मिल जाएगी, पेंसिल जब आप ब्लेड से बनाते हो, उस वो भी छोटे छोटे कणों से मिल करके उसकी पेंसिल बनी रहती है। खड़िया चाक जो है, वो भी छोटे छोटे कणों से मिल करके बनी रहती। आपका जो कागज है जिस पर आप लिखते हो बच्चों, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लकड़ी आप देख रहे हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। आप अपने घर में गेहूं गेहूं के दाने, उसको जब आटा बनाते हैं तो छोटे छोटे कणों से वो भी होता है। लोहा है, तांबा है, कोयला है, सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ अपने परिसर में हम लोग देखते हैं, उनका उपयोग करते हैं, सभी पदार्थ बच्चों सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से बनी हुई है। हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु क्या हो गई, सूक्ष्म कणों से बनी हुई है। ग्राइंडिंग, ये देखिए अपने घर में चक्की होती है, इसमें हम गेहूं, ज्वार, बाजरी कुछ भी करते हैं तो ग्राइंड हो करके आटे के रूप में निकलता है। आटा खाते हैं ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा जो भी होता है, चावल का आटा बनता है, तो ग्राइंडिंग करने पर इसको दलना बोलते हैं या पीसना बोलते हैं। जब गेहूं को ले जा करके हम चक्की में पिसाते हैं, तो गेहूं जो होता है सारे छोटे छोटे कणों में बिखर जाता है, और उस आटे से हम रोटी बनाते हैं, उसी आटे से समोसा भी बनाते हैं हम, उस आटे से हम हलवा भी बना सकते हैं, और उस आटे से बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, हम बिस्किट वगैरह भी बना सकते हैं। तो हमारे परिसर में पाए जाने वाले जो प्रत्येक पदार्थ हैं, वो असंख्य सूक्ष्म कणों से बने हैं। क्या है वो, असंख्य सूक्ष्म कणों से बने हैं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, ये देखिए यहाँ पर रेती से आप इसको, कापर है, लोहा है, इसको आप रेतेंगे, इसका जब क्षरण होता है तो इसके भी छोटे छोटे कण जो होते हैं वो निकलते हैं। ऐसे छोटे छोटे कण देखिए, असंख्य ऐसे छोटे छोटे कण हैं जो हमारी आंखों को तो दिखाई देते हैं। पदार्थों के जो सूक्ष्म कण हमारी आंखों को दिखाई देते हैं, वे भी अनेक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं बच्चों। किसी पदार्थ का कण जिसे हम देख सकते हैं, वो भी छोटे छोटे लाखों कणों से मिलकर के बना होता है। तो बच्चों, एक
पार्टिकल, एक कण। अब बात यहाँ भी ये फंसती है कि किसने आविष्कार किया है कण के बारे में, कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, विज्ञान है। तो इसकी परिभाषा किसी वैज्ञानिक ने दी होगी, किसी के मन में आई होगी ये जान। जब मन में कुछ आता होगा, जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हो, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे, जब मन में कुछ बातें आती तभी आप बन पाते हैं ना। तो ऐसे भी किसी वैज्ञानिक के मन में ये सारी बातें आई होगी कि जो पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, कौन से वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, कौन से वैज्ञानिक ने खोज की। जैसे पेंसिल, हमने अभी बताया कि पेंसिल, खड़िया, कागज, लकड़ी, गेहूं के दाने, लोहा, तांबा, कोयला, सभी जो होते पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये देखिए सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिनको हमारी आंखें देख भी नहीं सकती हैं। बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जिनकी हमारी आंखों देख भी नहीं सकती। एक उदाहरण हम आपको बताए बच्चों, आपके जब सूर्य का प्रकाश आता है आपके घर में, खिड़की से या दरवाजे से सूर्य की रोशनी जब उसमें आती है तो आप उसमें देखे होंगे, ये दृश्य है, ऐसा दिखाई देता है बच्चों। बहुत सारे सूक्ष्म कण दिखाई देते, जो धूल के कण, जो रोशनी आती प्रकाश में ना, तो जो धूल के कण ऐसा आकाश में विचलित करते रहते, घूमते रहते हैं, वो हमारी आंखों को दिखाई देते हैं। खिड़की की दरार में से आने वाले धूप में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। वो कण किसके रहते हैं? धूल के कण रहते हैं बच्चों। वो कण किसके रहते हैं? धूल के कण रहते हैं। ये देखिए पदार्थों के जो सूक्ष्म कण हमारी आंखों को दिखाई देते हैं, वे भी अनेक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे हमें निरी आंखों से दिखाई नहीं देते। किसी पदार्थ का कण जिसे हम देख सकते हैं, वह छोटे छोटे लाखों कणों से मिलकर के बना होता है। अब बच्चों, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं। इसकी परिकल्पना किसने की? इसकी परिकल्पना जो होते वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, क्या तुम जानते हो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों द्वारा बने हुए होते हैं? ये महर्षि कणाद ने बोला था। यह मत किसका है? महर्षि कणाद का है। महर्षि कणाद का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गुजरात राज्य के शोरटी सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में हुआ था। उनका मूल नाम उलूक था। उलूक। चराचर सृष्टि की सभी वस्तुओं का 7 भिन्न भिन्न समूहों में वर्गीकरण होता है, यह मत उन्होंने व्यक्त किया। विश्व की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से बनी होती है। जितनी भी वस्तुएं हैं सभी सूक्ष्म कणों से बनी होती है। यह संकल्पना महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया और उन्होंने उन कणों को पीलव नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? महर्षि कणाद ने कणों का नाम जो रखा वो पीलव रखा। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से बनी होती है, इसकी जो पहली संकल्पना थी किसने किया था? महर्षि कणाद ने किया था। महर्षि कणाद ने। तो हमारे चारों तरफ जो चीजें, जो पदार्थ हैं बच्चों, वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे जो आप अपने दैनिक कार्यविधियों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे बारिश का सीजन आने वाला है, आप एक्टिविटी करके खुद ही देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे बारिश हो रही है, बारिश तो बाहर हो रही है, लेकिन आप इधर बगल में अगर खड़े हैं, आपके ऊपर पानी नहीं पड़ता है। जैसे आप समुद्र के किनारे चले जाइए घूमने, आप चौपाटी गए होंगे, आप किनारे बॉर्डर पर बैठे रहते हैं तो भी आपके कपड़े थोड़ा गीले हो जाते हैं, आपके हाथ पैर गीले हो जाते हैं। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? हम्म? एकाएक समझो आप कहीं जा रहे हो, अचानक बरसात होने लगी तो हम ओलती या ओट में खड़े रहते हैं। शरीर पर वर्षा की बूंदें न पड़ने पर भी हम थोड़ा भीग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अब आप खड़े हैं तो छाया में, लेकिन तब भी आपके कपड़े भीग जाते हैं, थोड़ा गीला हो जाता, पूरा पूरा नहीं गीला होता है, जबकि आप पानी के संपर्क में नहीं। तो बच्चों क्या हो जाता है? जब जब ये पानी की बूंदें हैं ना, आसमान में से, आकाश में से जब जमीन पर गिरती हैं, तो जब गिरती हैं बच्चों तो फैलती हैं।
माने ऊपर से बूंद गिर रही है लेकिन वो कणों के रूप में फैल जाती है। तो वही जो कण है, हमने कहा ना सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे द्रव पदार्थ हो, चाहे गैस पदार्थ, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, आगे हम बताएंगे आपको। सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। हमने कहा कि जगह माने कि जितनी भी पदार्थ, जितने भी हमारे चारों तरफ पदार्थ हैं, सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये जब पानी क्या होती है, देखिए जमीन पर गिरते हैं यहाँ पर, तो छींटों का अर्थ मतलब होता है छोटे पानी की अत्यंत छोटी छोटी बूंदें। यहाँ पर उन्हें उत्तर लिखा है कि जब पानी, ये देखिए जब पानी जमीन पर गिरता है तब उसके छींटे उड़ते हैं। छींटों का अर्थ है पानी की अत्यंत छोटी छोटी बूंदें। ये बूंदें भी पानी के सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होती हैं। जो बूंदें हैं गिर रही हैं, पानी के सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होती हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा भीग जाते हैं, पूरा नहीं भीगते बच्चों। खड़े हैं, पानी बरस रहा है बाहर, हम छाया में खड़े हैं, लेकिन जब वो जमीन पर उसकी बूंदें गिरती है ना तो थोड़ा फैलती हैं, तो छोटे छोटे कणों के रूप में गिरती हैं। जैसे हम अभी कोई कंकड़ पत्थर मारते हैं ना, तो मुलायम है तो लिक्विड है, तो वो फूट के टुकड़े टुकड़े में गिरता है। वैसे जब जमीन पर ये गिरती है ना तो टुकड़े टुकड़े के रूप में टूट जाती हैं। तो वही जो छींटे पड़ते हैं पानी की बूंदों के, इससे हमारे कपड़े क्या होते हैं, भीग जाते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि द्रव पदार्थ भी सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं। ऐसा नहीं कि ठोस पदार्थ ही सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं बच्चों, द्रव पदार्थ भी सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं। बराबर। तो कहने का अर्थ यह है कि महर्षि कणाद ने जो खोज किया कि जितने भी पदार्थ हैं सभी सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं, तो ठोस के अलावा द्रव, ये पानी की बूंदें भी सूक्ष्म कणों से बनी होती है। इसीलिए पानी की बूंदें जब पड़ती हैं जमीन पर तो वो बिखर जाती हैं। जो बूंद के रूप में रहती है वो बिखर जाती है बच्चों, और बिखरने के बाद उसका थोड़ा प्रभाव हमारे, हम खड़े रहते हैं तो हमारे कपड़ों पर भी पड़ता है, हमारे कपड़े थोड़ा सा गीले हो जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं बच्चों, नेफ्थलीन की गोली जिसको बोलते हैं नेफ्थलीन। देखिए नेफ्थलीन की गोली, नेफ्थलीन की गोली को हम कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कहाँ रखते हैं, कपड़ों में अपने रखते हैं, या अपने टॉयलेट में, जो अपना बाथरूम है टॉयलेट, वहाँ भी हम नेफ्थलीन की गोली रख देते हैं। लेकिन कपड़ों के बीच में रखा हुआ है नेफ्थलीन की गोली, आपने देखा होगा कि मम्मी कपाट में रखती है, लेकिन ये गोली धीरे धीरे छोटी हो जाती है, और उसका कुछ प्रभाव जब हम कपड़ा निकाल के पहनते हैं ना, उस पर भी रहता है। और शौचालय में भी नेफ्थलीन की गोली क्या होती है, रखी होती है, कि कुछ दिनों के बाद उन गोलियों का आकार छोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? अब नेफ्थलीन की गोली ये ठोस के रूप में होती है, इसका सीधा रूपांतरण बच्चों गैस के रूप में होता है। तो जो कपड़े में रखी हुई गोलियां हैं, यहाँ पर देखिए कपड़े में रखी हुई गोलियां हैं, उनके छोटे छोटे जो कण होते हैं बच्चों ना, वो कपड़ों में जमा हो जाते हैं। कपड़ों में धागे होते हैं, उनसे वो चिपक जाते हैं। इसलिए कपड़ों में से वो डामर नेफ्थलीन की गंध आती है, और कुछ दिनों में ये गोलियां जैसे जैसे निकलकर कपड़ों में चिपकना चालू हो जाती है, ये गोलियां धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। ये गोलियां क्या होती है, धीरे धीरे छोटी हो जाती है। यही गति हम टॉयलेट में भी रखते हैं, तो जैसे जैसे उनका क्या होता है, गैसीय अवस्था में रूपांतरण होता है, वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है। धीरे धीरे क्या, कपड़ों के बीच में डामर या नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं, और कुछ समय बाद कपड़ों में डामर की गोलियों की गंध क्यों आती है, तो इसी कारण आती है। और शौचालय में भी डामर की गोलियां रखी हुई होती हैं, कुछ दिनों बाद उन गोलियों का आकार छोटा क्यों हो जाता है? डामर या नेफ्थलीन की गोलियों का निरंतर गैसीय अवस्था वाले सूक्ष्म कणों में रूपांतरण होता रहता है। कपड़े में रखी गई गोलियां छोटे छोटे कण कपड़ों के धागों पर जमा हो जाते हैं, इसीलिए कपड़ों में डामर की गंध आती है, और कुछ दिनों में गोलियां छोटी छोटी होते होते क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से यही कारण टॉयलेट का भी है। टॉयलेट में भी रखी गई गोलियों का निरंतर गैसीय अवस्था में सूक्ष्म कणों में रूपांतरण होता है, और धीरे धीरे वो छोटी हो जाती है। धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है।
एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है बच्चों, रंगोली। आप देखिए रंगोली निकाल, रंगोली के कणों का आकार आटे जैसा महीन होता है। रंगोली के कण छोटी बजरी के स्वरूप में भी होते हैं। ये देखिए रंगोली है। ये रंगोली विविध प्रकार की रंगोलियां हम निकालते हैं। विविध प्रकार के कलर हम बाजार से लाते हैं और उनका आरेखन हम करते हैं। जैसा चित्र चाहते हैं वैसा चित्र हम प्राप्त करते हैं। तो रंगोली के कणों का आकार आटे जैसा महीन होता है। रंगोली के रंग छोटे कपड़ों के स्वरूप में भी होते हैं। बच्चों सपोज करो आपको त्योहार आ गया है, आपके पास पैसे नहीं है या किसी कारण बस आप बाजार नहीं जा पाए हैं और आपको रंगोली बनाना है, तो आप क्या करोगे? पहले के समय में बच्चों ये सब पहले भी रंगोली लोग बनाते थे, लेकिन अपने जो घर के आटे थे और जो हल्दी रहती थी या लाल कलर रहता था, उसी से काम अपना चला लेते थे जो हमारे घरों में सामान रहता था। या सब्जी वगैरह कुछ रहती थी उसकी आकृति हम चिटका देते थे। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर हमारे पास रंग नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हम अपने घरों के विभिन्न प्रकार जैसे आटा ले लिए, चावल ले लिए, हल्दी ले लिए, लाल कलर है, पीला कलर है, तो उसी चावल आटे का हम जो है विभिन्न प्रकार के कलर तैयार कर लेते हैं और उनकी सहायता से, उन पदार्थों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की आकृतियां जिससे रंगोली का रूप हम उसे दे सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है, अगर हम चाहें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं, जो चीज़ें हम हैं उसका ही उपयोग करके हम चला लेते हैं। अभी इतना प्रचलन हो गया बच्चों कि सारा सामान हम बाजार के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि रेडीमेड खरीद के लाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के समय में जो हमारे पास चीज़ें रहती थी, अधिक आवश्यकताएं हमारी नहीं होती थी, जो हमारे पास रहता था उन्हीं में हम अपना काम चला लेते थे और अच्छे से चला लेते थे। जैसे आजकल क्या है, आप प्रतिदिन बाजार में जाते हैं सब्जी लेने के लिए। पहले के समय में क्या था, सभी लोग किसान थे बच्चों, सभी लोग अपने खेतों में सब्जियां उगाते थे। तो मांग कम थी, सब्जी बाजार से कुछ ही लोग लाते थे। अभी सब लोग डिपेंड हो गए हैं कि हम उगाएंगे नहीं, हम दूसरे पर आश्रित रहेंगे। उसका परिणाम क्या होता है, कभी कभी सामान बाजार में बहुत महंगा मिलता है क्योंकि ज़्यादा लोग खरीदने वाले रहते हैं, सामान कम आता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों जो पदार्थ हमने सीखा कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और इसकी जानकारी महर्षि कणाद ने दिया था। उनका पहले का नाम उलूप था और बाद में वो कणाद का नाम जो है पीलव रखा। कणों का नाम था उन्होंने पीलव रखा और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है ठोस ही पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। उन्होंने उदाहरण भी बताया वर्षा का कि द्रव पदार्थ भी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ठोस पदार्थों का कभी कभी द्रव पदार्थ में रूपांतरण नहीं होता है, सीधे सीधे गैसीय में हो जाता है, जैसे नेफ्थलीन है। या बच्चों आप कपूर, कपूर की गोली आप कागज में लपेट करके रख दीजिए, थोड़े दिन के बाद आप क्या देखेंगे कि वो गोली छोटी हो जाती है। तो क्यों छोटी हो जाती है, वो गैस बन करके उड़ जाती है। या कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों, आप करना मत ऐसी एक्टिविटी कि कपूर को लोग हाथ पे रख करके जला देते हैं, कहते हैं हमारा हाथ जलता नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों, क्यों नहीं जलता, क्योंकि वो कपूर जब आप जलाते हो ना तो द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। माने जितना ऊपर का भाग जलता है वो गैस के रूप में ऊपर चला जाता है, नीचे वाला भाग गर्म नहीं हो पाता है क्योंकि वो द्रव की अवस्था में बदलता नहीं, इसलिए जलता नहीं है। लेकिन आप ऐसा करके देखना मत कि सर ने बताया है कि सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, करके देखने की ज़रूरत नहीं है। करना तो हाथ में मत रखना, दूसरी जगह करके आप जला के देख सकते हैं कि नीचे का भाग जितना जलेगा उतना उड़ता जाता है। तो जो बच्चों पदार्थ है, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रह सकता है, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रह सकता है, पदार्थ की अवस्थाएं। प्रकृति में पाए जाने वाला पानी, पानी आप जानते हैं ना, बर्फ, पानी का आप बर्फ भी जमा सकते हैं, पानी को आप गर्म करके भाप भी बना सकते हैं। तो पानी, प्रकृति में पाए जाने वाला पानी, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉलिड,
लिक्विड और गैसेस। बच्चों पानी वही है, लेकिन उसकी जब अवस्थाएं बदल जाती हैं तो उसका आकार, उसका गुणधर्म भी थोड़ा बदल जाता है। अवस्था बदलती है तो पानी का जो प्रत्येक कण होता है वो एक समान होता है, लेकिन वह ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैसीय अवस्था में जब होता है, इन कणों का विन्यास क्या होता है बच्चों, जो रचना होती है कणों की वो अलग अलग हो जाती है। इसीलिए बर्फ, पानी और वाष्प के गुणधर्मों में है तो पानी ही बच्चों, लेकिन जब वह बर्फ के रूप में रहता है, जब वह पानी के रूप में रहता है और जब वह वाष्प के रूप में रहता है तो उनके गुणधर्मों में क्या होता है, अंतर होता है। उनके गुणधर्मों में क्या होता है, अंतर होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला पानी ठोस, द्रव तथा गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए गैस सॉलिड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है और गैस अवस्था में है। ये देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन उनके जो कणों का विन्यास होता है वह अलग अलग होता है। देखिए गैस में यहाँ कणों के विन्यास दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लिक्विड में थोड़ा पास पास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सॉलिड में एक दूसरे को चिपके रहते हैं। इनके कण क्या रहते हैं, एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं। इसीलिए सॉलिड चीज कोई है, उसे तोड़ना है तो उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ता है। आप पानी को, दूध को, तेल को कहीं भी गिरा दो, वो आराम से फैल जाता है। लेकिन ठोस को अगर आप फैलाना चाहें, जैसे लोहा है, उसको फैलाना चाहेंगे तो गर्म करना पड़ेगा, उस पर पीटना, आघात करना पड़ेगा, तब वो फैलेगा। क्योंकि उसके कण जो होते हैं एक दूसरे को जबर माने खूब कस के पकड़े रहते हैं। तो जो एक दूसरे को खूब कस के पकड़ा रहता है उसको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें ज्यादा बल लगाने की जरूरत होती है। जो ढीला पकड़ रहती है, जिसकी ढीली पकड़ रहती है, वो आराम से छोड़ देता है। और गैस है, उसके तो आराम से आप घर में अगरबत्ती लगा दो, थोड़ी ही देर बाद में पूरी अगरबत्ती की गंध पूरे घर में फैल जाती है, तो जल्दी से फैल जाता है। तो बच्चों ठोस कणों की रचना जो होती है इस प्रकार से होती है। सॉलिड की उसके कण पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा उसके दूर दूर होते हैं और गैस के एकदम दूर दूर होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ कण स्वरूप में होते हैं। प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित अवस्था में ही होता है बच्चों। उसी के आधार पर उस पदार्थ को ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ कहते हैं। अब बच्चों आप घर पर ठोस पदार्थों के नाम, गैसीय द्रव पदार्थों के नाम और गैसीय पदार्थों के नाम आपको लिख करके तैयार करना है। जैसे एल्यूमिनियम हुआ, कोयला हुआ, ये ठोस पदार्थ है। मिट्टी का तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, ये द्रव पदार्थ है। नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये गैसीय है। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के गुणधर्म होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के गुणधर्म। कुछ पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, आप इनको जल्दी तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेंगे, कठोर होते हैं। लेकिन एक चाक ले लो, चाक, और या कोयला ले लो, इसको आघात करने पर ये तुरंत टूट जाता है। पदार्थों की कठोरता अलग अलग होती है, उनके रंग भी अलग अलग होते हैं, उनकी पारदर्शिता, गंध, स्वाद, घुलनशीलता, ये बहुत सारे पदार्थों के गुणधर्म होते हैं। लेकिन हर पदार्थों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। कुछ कठोर होते हैं, कुछ नरम होते हैं, कुछ रंग होते हैं, कुछ रंगहीन होते हैं, कुछ में पारदर्शिता होती है, कुछ में अपारदर्शिता होती है, कुछ में गंध होती है, कुछ में गंध नहीं होती है, कुछ में स्वाद होता है। कुछ पदार्थ जैसे पानी में घुल जाते हैं, तेल में घुल जाते हैं। माने ये सारे गुणधर्म जो होते हैं बच्चों अलग अलग सब में पाए जाते हैं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में पाए जाने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं उनकी लिस्ट आप बनाएंगे। द्रव में पहले आप पदार्थों की अवस्था लगा लेंगे, बना लेंगे। जितने भी पदार्थ हैं उनके नाम लिख डालो, जिनसे आप परिचित हैं, जिनका आप यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसके बाद क्या करो बच्चों, इसके बाद आप ठोस कौन कौन से उसको लिखो, फिर द्रव अवस्था में कौन कौन से उनको लिखो, और फिर गैसीय अवस्था में कौन कौन से उनको लिखो। तो हम सीख रहे थे पदार्थ के बारे में। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं,
चाहे वह ठोस अवस्था में होते हैं, चाहे वो द्रव अवस्था में होते हैं या गैसीय अवस्था में होते हैं। आप अपने आसपास के पदार्थों के नाम लिखो, नाम लिख करके उनको ठोस, द्रव तथा गैस इन तीनों में अलग-अलग करके एक लिस्ट बना लो। इसके बाद अपने सर जी को बताना कि ठोस हमारे जो पदार्थ हैं अपने आसपास, उसमें ठोस ठोस कितने हैं, द्रव कितने और गैस कितने हैं। अगले वीडियो में बच्चों ये पदार्थ से ही वस्तुएं बनती हैं। पदार्थ से वस्तुएं बनती हैं। जैसे हम एक उदाहरण दे दें, अभी लकड़ी है ना, लकड़ी से कुर्सी भी बनती है जिससे आप बनते हैं, बेंच भी बनती है, लकड़ी से बैट भी बनता है जिससे आप खेलते हैं। तो पदार्थों से ही वस्तुएं बनती हैं। पदार्थों से ही वस्तुएं बनती है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और ऊर्जा के रूप क्या है, उनका उपयोग हम कैसे अपने घरों में करते हैं, इस सब के बारे में जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ किससे बने होते हैं बच्चों? सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैसीय। तो अगले वीडियो में हम पदार्थ द्वारा बनी हुई वस्तुएं और ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं बच्चों जिसका हम उपयोग बहुत सारी अवस्थाओं में करते भी हैं। इसकी चर्चा हम आपके साथ अगली वीडियो में करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।